दोस्तों हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था कि अगर ताइवान अमेरिका का चाइना के साथ कोई युद्ध होता है तो क्या भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा और चाइना के खिलाफ ताइवान अमेरिका की मदद करेगा। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय हुए इस बात को, कुछ एक घंटे जब हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था और अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका ने मिलकर चाइना के लिए टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति क्रिएट कर दी। जी हाँ, कहने का मतलब भाई ताइवान चाइना को कूटे ना कूटे, भारत तो कूटेगा। वो कैसे, अब आप जानिए। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम लोग हमेशा देखते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर, एक्चुअली फटीचर पाकिस्तान के साथ मिलकर अक्सर युद्ध अभ्यास करता है और भारत को धमकाने की कोशिश करता है। वो ये जताने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो कि सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है वो हमारे साथ है और हम दोनों मिलकर भारत की घेराबंदी तगड़े तरीके से कर सकते हैं और भारत को एक साथ दो फ्रंट पर युद्ध लड़ने होंगे। लेकिन अब वही स्थिति चाइना के लिए भी आ गई है। एक्चुअली आप जानते ही होंगे कि भारत की सेना दुनिया की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सेना है, क्योंकि भारत की सेना को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसी एक मौसम को ध्यान में रखकर नहीं दी जाती। यानी बांग्लादेश की तरफ आप चले जाइए, वहां पर आपको दलदल कीचड़ ये वाला इलाका मिलेगा। आप पाकिस्तान के छोर पर चले जाइए तो वहां पर आपको रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर मिल जाएगा, और चाइना के फ्रंट पर आप चले जाइए वहां पर आपको ठंडा बर्फीला मौसम, उबड़ खाबड़ जमीनें, माउंटेन्स और बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड मिलेगा। कहने का मतलब आप दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर वॉर क्षेत्र में जाकर देखिए कौन सा मौसम इस समय है। वो मौसम हमारी सेना है दिन के 24 घंटे, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन फेस करती है। और ये सबसे बड़े एडवांटेज की बात है, भारत की सेना दुनिया के किसी भी मौसम में जाकर युद्ध लड़ सकती है, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी सेना की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। लेकिन अमेरिका की सेना के पास ये सारा एक्सपीरियंस नहीं है। अमेरिका की सेना बहुत ज्यादा बर्फीले इलाके जहां पर एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हो, माउंटेन वॉरफेयर आपको करना हो, या फिर ऐसे दुर्गम इलाके जिन पर आपको चलना फिरना या फिर आपका कोई व्हीकल लेकर जाना, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। इस तरह के क्षेत्र में अमेरिकन फोर्सेस को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इस तरह की ट्रेनिंग्स उन्हें नहीं दी जाती क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी चाइना के साथ अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट ठीक ठाक कंडीशन में चल रहा है। कभी भी चाइना के साथ अमेरिका का युद्ध हो सकता है, और चूंकि भारत के साथ इतने सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं अमेरिका ने, और भारत अमेरिका के बीच में कुछ इस तरह के रिलेशनशिप है इस समय कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत की मदद मांगेगा ही मांगेगा और भारत के लैंड का इस्तेमाल भी करेगा। और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका को इन्हीं हाई एल्टीट्यूड वाले एलएसी के इलाकों में चाइना से लड़ना पड़े, या फिर आप ये कह दीजिए कि चाइना को एक सख्त संदेश देना हो कि किसी भी परिस्थिति में अमेरिका और भारत आपके खिलाफ एटलीस्ट एक हैं। इन सब के लिए अब हुआ यह है कि भारत और अमेरिका की फोर्सेस एलएसी के दुर्गम इलाकों में युद्ध अभ्यास करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका की फोर्सेस के बीच में 2 सप्ताह तक लगातार युद्ध अभ्यास चलेगा, और ये युद्ध अभ्यास होगा 14 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। दरअसल भारत और अमेरिका की फोर्सेस में हर साल ये युद्ध अभ्यास होता है। इस प्रोग्राम को युद्ध अभ्यास ही कहा जाता है, और ये जो लास्ट ईयर हुआ था वो हुआ था अमेरिका के अलास्का में। इस साल ये भारत में होगा और ये 18वां युद्ध अभ्यास होगा। यानी इसी श्रृंखला में पहले 17 युद्ध अभ्यास हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार के युद्ध अभ्यास के दौरान चाइना को संदेश देना है, इसीलिए इस बार का ये युद्ध अभ्यास चाइना की सीमा से लगते हुए उत्तराखंड के ओली क्षेत्र में होने वाला है, जहां पर 10,000 फीट का एल्टीट्यूड है। आप जानते हैं कि 10,000 के एल्टीट्यूड पर चले जाना और फिर वहां पर युद्ध कर पाना, ये किसी भी देश की सेना के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। खुद चाइना की फोर्सेस भी इस तरह के मौसम का सामना नहीं कर पाती है, और आए दिन हम लोग देख पा रहे हैं कि जो चाइना ने अपनी सेना को डिप्लॉय किया है उन्हें लगातार सफल करना होता है। यानी पुरानी फोर्स जो काफी दिनों से यहाँ पर टिकी हुई है उन्हें हटाकर नए सोल्जर्स भेजते हैं, पुरानी वालों को वापस भेजते हैं, और इस तरह की अदला बदली चाइना वाले लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे चाइनीज सोल्जर्स बीमार भी पड़े हैं, उन्हें गंभीर बीमारियां भी हुई है, और भारत के बिना मारे ही कई सारे चाइना के सोल्जर्स, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब इतना खराब मौसम है कि चाइना, जिसकी की खुद की ये बॉर्डर है, वो भी इस परिस्थिति में युद्ध नहीं लड़ सकता। केवल और केवल ऐसी परिस्थिति में भारत की सेनाएं ही युद्ध करने के लायक होती हैं। अमेरिका वगैरह छोड़ दीजिए, इनके बस की बात नहीं है। तो अब इस तरह के क्रिटिकल मौसम का, एल्टीट्यूड का, इन सभी चीजों का सामना अमेरिका की फोर्स भी कर सके, इसलिए स्पेशली युद्ध अभ्यास के लिए यही वाला इलाका चुना गया है। यानी ये युद्ध अभ्यास तो वैसे पहले से ही होता था, इस बार भी हो रहा है, तो कोई नई बात इसमें नहीं है। लेकिन जो जगह चुनी गई है, इस तरह की जगह पहले भारत नहीं चुना करता था। भारत दुनिया भर के कई सारे देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है, और कई सारे युद्ध भारत की धरती पर ही होते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल लोकेशन चुनी गई है, ये देखकर ही पता चल रहा है यार कि चाइना के लिए ट्रू फ्रंट वॉर खोल दिया है। हो सकता है कि इस दौरान चाइना कोई ना कोई एडवेंचर करने की कोशिश करे। अगर करेगा तो उसका हश्र क्या होगा उस समय,
बताने की जरूरत नहीं है आपको बॉस। तो ये कुछ चीजें घटित हो रही है जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।